all expectations, all what you have planned for yourself, उसमें आपको मदद करने वाला जो है ना, वो है पैसा, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। सो जब हम जी रहे हैं इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, एवरीथिंग इज फैसिलिटेटेड बाय मनी। तो इसके पहले ये कहा गया है कि पैसा इज अ बैड मास्टर बट गुड स्लेव। तो मैं दोनों चीज नहीं मानता, क्योंकि फिर आपका मास्टर भी है, आपका स्लेव भी है, वो इक्वल रिलेशनशिप नहीं होगा। नाउ आई फील दैट मनी हैज अ इक्वल रिलेशन, मनी शुड हैव एन इक्वल रिलेशनशिप इन लाइफ। तो इक्वलिटी का रिलेशनशिप अगर आपको चाहिए, तो मनी शुड बी एट पार, आपके साथ में पैसा होना चाहिए। सो मनी इज अ गुड पार्टनर जैसा बोला है, I feel that money is a good facilitator for you in your life. पैसा should bring enjoyment in your life. पैसा should have a positive connect with you in life. तो क्या आज के तारीख में सबके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप पैसे का है क्या? And the answer is most of people are in struggle. Most of people are not connected with money. Most of people have different opinion about money. तो ऐसे बहुत सारे जो थॉट्स है, वो मैंने भी कलेक्ट किए थे बचपन से, और शायद आपने भी कलेक्ट किए रहेंगे बचपन से। पैसे के बारे में, पैसे के बारे में आपको क्या सोचते हो, उससे आपका मनी लाइफ बनेगा। जिस तरीके से आप पैसे के बारे में सोचते हो, उसी से आपका फाइनेंशियल लाइफ बनेगा, उसी से आपका वेल्थ क्रिएशन बनेगा, या वेल्थ क्रिएट हो रहा है कि नहीं वो भी बनेगा। राइट? तो आपका अगर अभी पॉजिटिव रिलेशनशिप क्यों होना चाहिए? बिकॉज मनी इज अ ग्रेट फैसिलिटेटर। थ्रू आउट द लाइफ यू विल रिक्वायर मनी फॉर डिफरेंट नीड, डिफरेंट पर्पजेस। राइट? लेकिन उसके साथ आपका रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं है, आइदर कंफ्यूज है और निगेटिव है, तो क्या होगा? अगर किसी के बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, अगर उसके उस साथी के साथ, जो आपके साथ में कोई है, जस्ट इमेजिन इट्स एन ह्यूमन बीइंग, कोई आपके साथ में दोस्त है, फ्रेंड है, या कोई आदमी है, चलो फ्रेंड नहीं बोलेंगे उसको, आपके साथ में कोई साथी है, लेकिन उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। उस आदमी के बारे में जो आपके साथ है, उसके बारे में आप निगेटिव सोचते हो, या तो कुछ सोचते भी नहीं हो, या समझ में नहीं आ रहा है ये पॉजिटिव है निगेटिव है, तो वो जो आपका जर्नी होगा वो कैसे होगा? what kind of that journey would be? Whether it would be an enjoying, whether it would be stressed, whether it would be frustrated, कैसे होगा? और यही होने वाला है, जैसे हम अभी बोल रहे हैं स्ट्रेस्ड, आई गॉट एन आंसर स्ट्रेस्ड। तो जिसके बारे में आपको कंफ्यूजन है, जो आपके साथ में है, उस व्यक्ति के लिए आपके मन में कुछ भी नहीं है, आई यू डोंट नो कि ये अच्छा है बंदा है, अच्छा नहीं है, गलत है, तो वहां पे कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट होगी। एंड देन यू विल बी ऑलवेज डाउटफुल। कंफ्यूज भी नहीं बोलूंगा मैं, आई विल जस्ट वांट टू रिफ्रेज इट, कि यू विल बी ऑलवेज डाउटफुल कि ये सही है, गलत है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है। राइट? तो अगर ऐसा है, देन यू आर कंफ्यूज इन दैट जर्नी, और यू आर स्ट्रेस्ड। और अगर कंटिन्यूअसली ऐसे ही स्ट्रेस चलता रहा, तो क्या होगा आगे जाके? यू विल बी कंप्लीटली फ्रस्ट्रेटेड, यू विल बी कंप्लीटली ब्रोक। तो एक तो, डू एवरीवन एग्री कि मनी इज अ ग्रेट फैसिलिटेटर इन लाइफ, मनी की जरूरत है थ्रू आउट लाइफ? जस्ट पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। क्या आप एग्री करते हो कि मनी की जरूरत थ्रू आउट द लाइफ होगी, थ्रू आउट द लाइफ होने वाली है?
राइट? तो उसके साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा चाहिए। आपने जो मैरिज किया, आपका हस्बैंड है, स्पाउस है, उसके पहले आपका मैरिज मनी के साथ हुआ है, क्योंकि वो बचपन से आपको मदद कर रहा है। राइट? तो पहला मैरिज है पैसे से, उसके बाद में है जो वो फिल्मों में वगैरह वो दिखाते हैं ना, फर्स्ट इज माय वर्क, फर्स्ट मैरिज इज माय वर्क, उसके पहले मनी आया है। तो ये अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा होगा, ये रिलेशनशिप अगर आपका पॉजिटिव होगा, देन यू विल एंजॉय योर लाइफ लाइक एनीथिंग। आज बहुत सारे लोगों के लाइफ में मनी इज आइदर डाउटफुल और मनी इज स्ट्रेस्ड, रिलेशनशिप इज स्ट्रेस्ड। पैसा नहीं आता है, पैसा नहीं बढ़ता है, समझ में नहीं आता पैसे का क्या करना है, या पैसे के साथ में जो भी इमोशंस आते हैं वो अच्छे नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली दिस इज बीइंग टॉट टू मेनी पीपल सिंस फ्रॉम चाइल्डहुड। क्या आपके मन में भी ऐसे कोई इमोशंस है, या क्या आपको बचपन से ऐसा कुछ सिखाया गया है जिससे आपको लगता है कि पैसा लिमिट हो रहा है, या ये थॉट निगेटिव है? ऐसा किसी के साथ हुआ है? टाइप मी इन चैट बॉक्स। क्या किसी को लाइफ में ये सिखाया गया है, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट इन लाइफ? किसी को सिखाया गया है बचपन से कि, और आपका बिलीफ सिस्टम है, यस मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट इन लाइफ? चलो, दिस इज इंटरेक्टिव सेशन ना, इसलिए मैंने वीडियो भी चालू करने के लिए बोला था, तो कि मुझे मालूम हो क्या हो यहाँ पे है, कहीं दूसरी जगह पे है। मनी इज ए विल। यस, पैसा सब कुछ नहीं होता है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, मनी इज नॉट इम्पोर्टेंट। पैसा सब कुछ नहीं होता, ये हम भी मानते हैं। लेकिन हम ये मानते हैं कि पैसा बहुत कुछ होता है। ब्रांडेड रिच पीपल, बैड पीपल। गुड। मनी मनी मेक्स पीपल इविल। तो यस्टरडे हमारा एक पॉडकास्ट है, वो ये हो जाएगा, सिल्वा इंडिया के लिए बनाया था, हमारा पॉडकास्ट हुआ है कल। तो आई विल शेयर दैट लिंक ऑल्सो। यस्टरडे हमने उसी के ऊपर बात किया। पैसा ईमानदारी से कमाना चाहिए, वो ठीक है। लेकिन क्या ईमानदारी से पैसा बहुत आता है? क्या आप ईमानदारी से बहुत पैसा कमा सकते हो? नहीं, ऐसा थॉट है। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्या ईमानदारी से आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो? और अगर ये सोचते हो आपकी नहीं, ईमानदारी से पैसा नहीं कमा सकते, दूसरा, क्या आप बेईमान हो? तो नहीं, मैं ईमानदार हूं। नाउ देखो लिंक कैसे होता है। वो जैसे होता है ना कि मैन इज एनिमल, डोंकी इज एनिमल, बराबर है ना? मैन इज इक्वल टू एनिमल, डोंकी इज इक्वल टू एनिमल, माने तीसरा इक्वेशन क्या होगा? एनिमल एनिमल नलीफाई हो जाएगा ना। मैन इज डोंकी। वैसे यहाँ पे क्या हो रहा है? ईमानदारी से पैसा नहीं कमा सकते, मैं बेईमान नहीं हूं, इसका मतलब क्या हुआ? मैं पैसा पैसे नहीं नहीं। कमा सकता, मेरे पास पैसा नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए बेईमानी लगेगी जो मेरे पास नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप बेईमान बनना चाहते हो क्या? बनोगे क्या पैसे के लिए? नहीं बनोगे, दैट इज योर बेसिक कैरेक्टर, वो कभी नहीं होगा। तो आपको ये फिर जानना पड़ेगा कि क्या मेरा थॉट प्रोसेस है वो सही है या गलत है।
आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा, आपको ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन एवरी सच योर थॉट प्रोसेस। अगर ये है ना, सी यहां से कैसे हो गया, ब्रेकअप हो गया पैसे से आपका। आप बोलते हो ईमानदारी से पैसा नहीं कमा सकते, मैं तो ईमानदार हूं, इसका मतलब है मेरे पास पैसा नहीं आ सकता। सो यू हैव अ ब्रेक इन रिलेशनशिप विथ मनी। और ऐसे जितने भी थॉट्स है, दीज आर कॉल्ड एज लिमिटिंग थॉट्स, जो आपको पैसा कमाने से लिमिट करते हैं। सो यू आर इंटरेस्टेड टू क्रिएट मनी, यू आर इंटरेस्टेड टू क्रिएट वेल्थ, यू हैव बिग गोल्स, आपको बहुत सारा लाइफ में करना है, लेकिन फिर पैसा आपके पास नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपको प्रोटेक्ट करेगा। सी सबकॉन्शियस माइंड का इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, दैट इज टू प्रोटेक्ट योर थॉट्स, राइट? अगर वो थॉट्स को प्रोटेक्ट करना है तो उसके अराउंड इट विल बिल्ड डिफरेंट थॉट्स विच विल प्रोटेक्ट एंड विच विल सपोर्ट योर मेन थॉट। तो अगर इफ यू हैव नेगेटिविटी, इफ यू हैव नेगेटिव थॉट्स अराउंड मनी, मनी, अबाउट रिच पीपल, अबाउट वेल्दी पीपल, देन आप पैसा नहीं कमा सकते हो। दूसरा ये चीज कि अगर आप सोचते हो कि पैसा आदमी को इविल बनाता है, बराबर है। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या, चलो उसके इसके पहले वो ईमानदार का ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले। तो क्या, अगर आप ये सोचते हो कि बेईमानी से पैसा कमाया जा सकता है, पैसे कमाने के लिए आपको बेईमान होना पड़ेगा, तो माय क्वेश्चन इज, क्या हर एक बेईमान आदमी के पास पैसा बहुत सारा है? और दूसरा उसके क्वेश्चन, उसके साथ में क्वेश्चन, क्या हर एक ईमानदार आदमी गरीब है? तो इफ द आंसर ऑफ बोथ ऑफ दिस क्वेश्चन इज नो, मीन्स व्हाट? इसका मतलब यह है कि हर एक बेईमान आदमी अमीर नहीं है। इसका मतलब है बेईमानी और अमीरी का कनेक्शन नहीं है। दूसरा, हर एक ईमानदार आदमी गरीब भी नहीं है, इसका मतलब ईमानदारी और गरीबी का भी कनेक्शन नहीं है। माने देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग ईमानदार और उसके साथ बहुत सारा पैसा है। और ईमानदारी माने क्या? व्हाट डू मीन बाय ईमानदारी? किसी का आप, नुकसान न करे। नहीं, वो ईमानदारी। अलग बात है। हाँ। ईमानदारी का पहला क्या चीज है? आपका जो काम है वो अच्छी तरह से आप करो, जिससे लोगों की भलाई हो। आपका काम क्या होना चाहिए? भलाई का काम होना चाहिए। और आपका काम से अगर लोगों की भलाई होती है, आप अच्छी तरह से काम करते हो, तो उसको हम बोलेंगे ईमानदार। तो अगर ईमानदारी से, नाउ नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप ईमानदार हो, उसको बीइंग क्या, क्या उसको बोलेंगे कि क्या उसको वर्ड बोलेंगे मैं, इनोसेंट, इनोसेंस। ईमानदारी और इनोसेंस का डायरेक्ट कुछ कनेक्शन नहीं है, हाँ? लोग कुछ भी करेंगे लेकिन मैं अपनी ईमानदारी करता रहूंगा। लोग कैसे भी मेरे से बर्ताव करें, तो भी मैं उनसे हमेशा अच्छा ही बर्ताव करूंगा, ये ईमानदारी नहीं है। खुद से ईमानदार, खुद के काम से ईमानदार, ऐसा होना चाहिए आदमी ने हर टाइम। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि अच्छा बनो, लेकिन अच्छाई को आपका डिसीज मत बनाओ। अच्छे लोगों के साथ अच्छा, बुरे लोगों के साथ बुरा, यही होता है अच्छाई। कोई कैसे भी आपको ट्रीट करे फिर भी आप उसके साथ अच्छा ही बर्ताव करते जाओगे, दैट इज नॉट कॉल्ड एज ईमानदार, दैट इज नॉट कॉल्ड एज गुड। अच्छा, उसको बोलते हैं फूल। और अंग्रेजी वाला फूल, हिंदी वाला फूल नहीं, मराठी वाला फूल नहीं। सो देर आर मेनी सच फुल गुड पीपल इन द वर्ल्ड। नहीं, मैं तो हमेशा, मैं तो
तो हमेशा अच्छा ही करता रहूंगा, लोग मुझे कैसे भी बर्ताव करें, किस तरीके से भी करें। हाँ, तो आपको सेल्फ रिस्पेक्ट रखना पड़ेगा। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट आप नहीं रखते तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी आपके लाइफ में, आपको खुद से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो आपको खुद को भी इंटैक्ट रखना है और ईमानदारी से काम करना है, अच्छी तरह से काम करना है, और अच्छी तरह से आप काम करते जाओगे तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये इन यूनिवर्स ऐसा चाहता है। यूनिवर्स ऑलवेज वर्क ऑन प्रॉस्पेरिटी। यूनिवर्सल माइंड, जैसे इमेजिन करो अगर यूनिवर्स का आपको फुल सपोर्ट है तो आप क्या कर सकते हो उस दुनिया में? कुछ भी कर सकते हो, बिकॉज यूनिवर्स इज ऑन योर साइड। तो यूनिवर्सल माइंड का जो प्रिंसिपल है वो क्या बोलता है? सर्वे न सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबका भला होना चाहिए। और अगर आप भी उसी कनेक्शन में काम करते हो तो यूनिवर्स का फुल सपोर्ट आपको मिलेगा। राइट? तो ईमानदारी से काम करोगे तो आप बहुत सारा पैसा, क्या मैं तो बोलता हूं हर एक चीज जो आपको लाइफ में चाहिए वो कर सकते हो, लेकिन पहले ये झांक के देखो क्या मैं सही में ईमानदार हूं या मैं मूर्ख हूं। मूर्ख और ईमानदारी का कोई कनेक्शन नहीं है। यस, लीगली मोरली इथिकली क्लीन, दैट इज कॉल्ड एज ईमानदारी। ईमानदारी से पैसा कमाओ, ईमानदारी से पैसा इन्वेस्ट करो, ईमानदारी से पैसा बढ़ाओ और ईमानदारी से यूज करो। तो सभी चीजें ईमानदारी से होनी चाहिए। और वो ईमान खुद का है, खुद का थॉट प्रोसेस है, एंड दैट इज कनेक्टिंग विद द यूनिवर्सल माइंड। और दूसरा जो हम बोलेंगे कि पैसा आदमी को इविल बनाता है, पैसा आदमी को बुरा बनाता है। तो क्या आपका कहना यह है कि हर एक अमीर आदमी इविल ही है? हर एक अमीर आदमी गलत ही काम करता है, गलत ही सोचता है, गलत ही राह पे चलता है, ये आपका कहना है? एंड वेदर इट इज ट्रू? उसका आंसर है नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये है कि क्या गरीब आदमी इविल नहीं होता? जिसके पास पैसा नहीं है वो इविल नहीं होता? वो गलत नहीं सोचता, वो गलत नहीं करता? सो दीज आर द क्वेश्चंस यू शुड आस्क टू योर सेल्फ टू कम आउट ऑफ दिस लिमिटिंग बिलीफ्स, क्योंकि ये लिमिटिंग बिलीफ्स कहीं से आया है, उसको अपने पकड़ के रखा है और आप ये सोचते हो यही सही है। लेकिन द एंटायर वर्ल्ड इज हैविंग ग्रेट पॉसिबिलिटीज। तो पूरी दुनिया है ना पॉसिबिलिटी के है। और पूरी दुनिया ये होगा या ये होगा ऐसा नहीं है, दोनों एक साथ हो सकते हैं। तो अमीरी और अच्छी सोच ये हो सकती है नहीं, ऑलरेडी इस दुनिया में है। मुझे एक बताओ, बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं इस दुनिया में, बराबर? एंड देर आर मेनी एनजीओज हु आर गुड, हु आर डूइंग ग्रेट इन दिस वर्ल्ड, वैल्यूएडिशन का काम कर रहे हैं, बराबर? कितने लोगों को ऐसे एनजीओज मालूम है जो अच्छा काम कर रहे हैं इस दुनिया में? एक मालूम है, दो मालूम है, कितने मालूम है आपको? जस्ट टाइप अगर आपको मालूम है कि एनजीओ अच्छे काम कर रहे हैं, यस और नो, टाइप इन चैट बॉक्स। सो संतोष सेज कि मुझे मालूम है देर आर 4 एनजीओज हु आर डूइंग गुड वर्क। सो यू नो देर आर मेनी एनजीओज। अभी मुझे ये बताओ कि ये एनजीओ के पास पैसा कहाँ से आता है अच्छा काम करने के लिए? एनजीओ के पास अच्छा काम करने के लिए पैसा कहाँ से आता है? डोनेशन से आता है। कौन डोनेट करता है? गुड पीपल डोनेट करते हैं या अमीर लोग डोनेट करते हैं? वही लोग डोनेट करते हैं जिनके पास उनको जितना चाहिए उससे ज्यादा पैसा है, वही डोनेट करेगा ना। माने ये सब लोग कौन है? जो अमीर भी है और अच्छे भी है। माने आदमी के पास पैसा आने के बाद वो इविल होता है क्या? नॉट नेसेसरीली।
तो पहले हमको ये समझना चाहिए, मनी इज अ पावर। मनी डू नॉट हैव एनी इमोशंस इन इट। मनी इज जस्ट अ पावर। अभी उसको पावर को कैसे यूज करना, वो किसके ऊपर डिपेंड है? जिसके पास वो पावर है उसके ऊपर डिपेंड है। तो पावर कैन बी यूज्ड इन राइट वे, कैन बी यूज्ड इन रॉन्ग वे, कैन बी यूज इन गुड वे, कैन बी यूज इन इविल वे। लेकिन ये किसके ऊपर होगा? जिसके पास पावर है उसके ऊपर। सिर्फ क्या होगा कि आज जिसके पास पावर नहीं है, उसके पास पावर आने के बाद उसका रियल कैरेक्टर सबको पता चलेगा, क्योंकि अभी उसके पास पावर आ गया। जब तक आदमी के पास पावर नहीं रहता, तब वो अलग तरीके से बिहेव कर सकता है, क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, और उसको बाकी लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना रहेगा। लेकिन जब उसके पास पावर आएगा तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा। वो इंडिपेंडेंट आदमी उसको जो चाहिए वही करेगा। तो जितने भी लोगों को आपने देखा है कि पैसा आने के बाद वो आदमी इविल हो गया, वो पैसा आने के बाद नहीं, वो पहले से ही इविल था। सिर्फ उसका पावर बढ़ गया अभी। और जिसके पास पैसा आता है, जो अच्छा है, उसका अच्छा ही बढ़ते जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी, मनी इज स्पिरिचुअल उनके लिए जो स्पिरिचुअल है। मनी इज गुड फॉर ऑल दोज हु आर गुड बाय कैरेक्टर इटसेल्फ। और उस सबके लिए मनी इविल होगा, मनी बेकार होगा, मनी गलत होगा उनके लिए जो खुद गलत है। तो मनी डजंट कम विथ एनी इमोशन। हाउएवर, मनी का दो डिफरेंट, क्या उसको बोलेंगे कि ये क्वेश्चन तो हमें आता है और मुझे भी मन में आता था और मन में आज भी आता है, जब मैं ऐसे लोगों से बात करता हूं तब, कि अगर हम ये बोल रहे हैं कि पैसा अच्छे से कमाए अच्छा अच्छे चीजों से कमाया जा सकता है, ईमानदारी से कमाया जा सकता है, और दूसरा ये क्वेश्चन ये भी आएगा फिर अच्छे लोगों के पास भी पैसा है तो बुरे लोगों के पास पैसा क्यों है? ऐसे भी लोग आपने बहुत सारे देखे रहेंगे कि जो इविल है, जो अच्छा काम नहीं कर रहे, फिर भी उनके पास पैसा है, बराबर है। ऐसे लोग आपके आजू बाजू में, या आपने देखे हुए, या आपको नोन है कि जो अच्छा नहीं काम कर रहे फिर भी उनके पास पैसा है? बिकॉज दे हैव अ गुड रिलेशनशिप विथ मनी। व्हाट काइंड ऑफ मनी दैट इज? सी, हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में एक ही टाइप का पैसा नहीं है। देर आर टू टाइप ऑफ मनी। लक्ष्मी दो प्रकार की है। किसी को मालूम है कौन सी लक्ष्मी है? बताओ, अगर आपको मालूम है तो जस्ट टाइप करो। डू यू नो देर आर टू टाइप्स ऑफ लक्ष्मीज? और यही पे हमको काम करना चाहिए, तो दैट वी हैव अ क्लैरिटी। एक को बोला जाता है लक्ष्मी, दूसरे को बोला जाता है अलक्ष्मी। एक को बोला जाता है सुलक्ष्मी, दूसरे को बोला जाता है कुलक्ष्मी। तो अच्छे लोगों के पास अच्छी माने लक्ष्मी होगी, सुलक्ष्मी होगी, और जो अच्छे नहीं है उनके पास कुलक्ष्मी होगी, अलक्ष्मी होगी। अभी इस दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है कि सुलक्ष्मी जो है वो अच्छाई से कमाई जाती है, वो अच्छा चीजों को लेके आपके पास आती है। तो अगर आपको, जैसा हमने चालू किया, अगर आपको अमीर और सुखी बनना है, अमीर और सुखी बनना है, तो आपके पास सुलक्ष्मी ही होनी चाहिए, जो अच्छे कर्मों से ही आती है। और अगर आपके पास कुलक्ष्मी है, जो बैड डीड से आई है, जो गलत काम से आई है, वो उसके साथ दैन्यता और दारिद्र्यता लेके आती है। अब ये दैन्यता और दारिद्र्यता किस चीज की है? मन की दीनता, मन की दारिद्र्यता।
जैसे हम बोलते हैं चिता आदमी को मरने के बाद जलाती है, लेकिन चिंता आदमी को जीते हुए जलाती है। तो आप ऐसा सोचो, जस्ट थिंक अबाउट इट। सी, एक्सटर्नली एक्सटर्नली आप सोचोगे तो दोनों सेम लगेंगे शायद आपको। इसके पास भी गाड़ी है, उसके पास भी गाड़ी है, इसके पास भी बंगला है, उसके पास भी बंगला है, इसके पास भी ये जो है लाइफ, ये क्लब में मेंबरशिप है, ये है वो है, गहने हैं, अच्छे कपड़े हैं, सब कुछ होगा, इसके पास भी होगा। तो एक्सटर्नल रिप्रेजेंटेशन में बी आइडेंटिकल, लेकिन इंटरनल का क्या? तो दैन्यता और दरिद्रता अंदर से होगी। दिस पीपल विल नेवर बी हैप्पी, नेवर बी हैप्पी। मे नॉट बी हैप्पी नहीं, नेवर बी हैप्पी। ऐसा हर एक आदमी जो गलत चीजों को करके गलत तरीके से पैसा कमाता है, वो इस दुनिया में कभी सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि उसके पास जो पैसा है, वो पैसा ही दारिद्रता, दीनता, दैन्यता लेके आएगा। और ऐसे एग्जाम्पल देखो, मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं। जब से मैंने ये सोच शुरुआत की मेरे से, और मुझे जब ये रियलाइज हुआ, वैसे मैंने ऑब्जर्वेशन चालू किया। जिसको मैं अच्छा बोलता था, जिसको मैं बोलता था कि यार विल है, सोच गलत है, फिर भी बहुत सारा पैसा है, तो मैंने ये सोचना चालू किया, ये देखना चालू किया। और ये ऑब्जर्वेशन से आपको पता चलेगा, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। देर इज नॉट नेसेसरी कि आप उसको जाके पूछो या घर में अंदर जाओ तो आपको पता चलेगा, नहीं। जस्ट ऑब्जर्व करते जाओ ऐसे लोगों को जो आपके आजू बाजू में है, जो आपको मालूम है गलत चीजें करके काम कर रहे हैं। जस्ट थिंक अबाउट एंड जस्ट ऑब्जर्व व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे आर लिविंग, and you will surprise to see how poor they are. जैसा मैं हाउ कैन वी अंडरस्टैंड ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करो क्या चल रहा है उसके लाइफ में, कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, कुछ अलग अलग चीजें हो रही है क्या, जस्ट ऑब्जर्व करो। अभी पूछने की जरूरत नहीं, जस्ट ऑब्जर्वेशन चालू करो उसके लाइफ का। जस्ट ऐसे इंसिडेंट, कोई बड़ा आदमी है तो वो तो बहुत अलग अलग तरीके से आपको इंफॉर्मेशन मिल सकता है उसके बारे में। और ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं। See, observation can help you to understand what is the reality. External reality is may not be true always. जो आप देखते हो, क्या जो आप देखते हो वही सही होता है? जो आप सुनते हो वही सही होता है? नॉट नेसेसरली। अभी बहुत सारी चीजें आपको दिखाई जाती है। अभी जैसे यूट्यूब के वीडियोस है, इंस्टाग्राम पे रील्स आते हैं, क्या वो सही होते हैं? हमेशा सच होते हैं? जो आप देखते हो, जो आप सुनते हो, क्या वो सच होता है हमेशा? नहीं। तो यू हैव टू गो एंड डिग इनटू, टू आइडेंटिफाई रियलिटी क्या है। वहीं से आपके जो लिमिटिंग बिलीफ है ना, आपके जो निगेटिव बिलीफ्स है टुवर्ड्स मनी, ये हट जाएंगे, कट जाएंगे। क्योंकि इट इज जस्ट लाइक अ फार्मर। यू आर अ मनी फार्मर, यू आर अ वेल्थ फार्मर। तो अगर फार्मर को फार्मिंग करना है, कुछ स्पेसिफिक सीड्स को सो करना है, तो पहले वो क्या करता है? सबसे पहले क्या करता है, पहली चीज? फार्मर फार्मिंग के लिए क्या करता है, सबसे पहली चीज क्या होती है? प्लॉइंग। बराबर। माने उस खेत को वो उस पर्टिकुलर सीड के लिए, उस पर्टिकुलर धान के लिए तैयार करेगा। बराबर। दूसरा चीज, वो ये ध्यान रखेगा कि वहां पे, हाँ, फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट करना पड़ेगा। तो फर्टाइल ग्राउंड ग्राउंड कैसे क्रिएट होता है? एक तो नॉन फर्टाइल जितनी भी चीजें हैं उसको निकालना पड़ेगा। उसमें अगर कोई पेस्ट्स है, बराबर, अगर कोई ऐसी अ, अलग चीजें हैं जो बढ़ने से आपके जो ध्यान लगाओगे उसको हार्म हो सकता है, जिसको मराठी में हम तण बोलते हैं, तण, तण को निकालना। हिंदी में क्या बोलते हैं उसको?
ये अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टिल्स द लैंड, ही टिल्स द लैंड, ओके। वीड्स, यस, थैंक यू। सो वीड्स, वीड्स को हटाना बहुत जरूरी है। तो ये जो वीड्स है ना, जो फार्मर निकालता है, वही वीड्स है आपके लाइफ में। when you are on a journey of creating wealth for yourself, negative thoughts about wealth, negative thoughts about money, negative thoughts about wealthy people, क्योंकि पैसा कमाओगे तो आप वेल्दी हो जाओगे। लेकिन अगर वेल्दी लोगों के बारे में गलत ख्याल आपके दिमाग में है, तो आपको आपका माइंड सपोर्ट नहीं करेगा वेल्दी बनने में। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी से भी डरते हैं। नहीं, मुझे उतना पैसा नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि वो गलत गलत सोच दिमाग में है। तो मैंने मेरे खुद की लाइफ में 70 के ऊपर थॉट्स पे काम किया। यू विल बी सरप्राइज कि किसी के माइंड में 70 से ज्यादा भी निगेटिव थॉट्स हो सकते हैं अराउंड मनी। यस, हो सकते हैं, मेरे में थे। और यू वंस यू स्टार्ट डिगिंग इट ना, यू विल फाइंड मेनी थॉट्स लिंक टू वन थॉट। एक थॉट से दूसरा लिंक होगा, तीसरा लिंक होगा, चौथा लिंक होगा। जैसे आप लिंक को ब्रेक करोगे, all these thoughts will automatically collapse. So my request to all of you, as you are on a journey to create wealth, create money, बराबर है ना? सब लोग अमीर बनना चाहते हैं या अमीरी बढ़ाना चाहते हैं? अमीर है ऑलरेडी, उससे भी अमीर बनना है। पुट योर आंसर इन चैट बॉक्स। क्या आप अमीर बनना चाहते हो, ज्यादा अमीर बनना चाहते हो? तो सबसे पहला, आपको ज्यादा अमीर, यस राइट, अमीरी बढ़ानी है, अमीरी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है। तो अगर आपको आपके अमीरी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो आपको पैसे के प्रति, वेल्थ के प्रति अच्छी सोच होनी चाहिए। तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको अलाउ करेगा। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का जो मैंने बोला प्रिंसिपल क्या है? टू प्रोटेक्ट योर थॉट्स, टू प्रोटेक्ट योर बिलीफ सिस्टम। तो अगर आपका ये मानना है पैसा अच्छा नहीं है, वेल्थ अच्छा नहीं है, पैसे से आदमी बिगड़ जाता है, पैसे से आदमी विल होता है, पैसे से ये होता है, वो होता है, ये बुरी चीजें है, चीजें होती है, वो बुरी चीजें होती है, हमें गलत लोग कांटेक्ट में आते हैं, गलत क्या हैबिट्स लग जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड इफ यू डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स इन योर लाइफ, you will never make money in your life. Never. Your mind will not allow you to make money. What about feeling safe receiving money? अभी मुझे बताओ, फीलिंग सेफ ये अच्छा थॉट प्रोसेस है, गलत थॉट प्रोसेस है? व्हाट यू थिंक? सेफ्टी ये अच्छी चीज है, गलत चीज है? सेफ्टी किसी के लिए गलत भी चीज हो सकती है। इट इज नॉट नेसेसरी कि इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, शिप जो होता है, वो सबसे ज्यादा सेफ कहाँ पे होता है? हार्बर पे। ships are safe at harbor, but that is not what they are made for. बराबर है ना? अगर आप बिजनेस में हो, लेकिन हमेशा सेफ्टी की बारे में बात करोगे, मुझे सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी चाहिए, तो क्या आपका बिजनेस बढ़ सकता है? बिजनेस भी छोड़ दो, क्या जॉब में भी आपका ग्रोथ हो सकता है? इफ यू वांट टू बी सेफ। बहुत सारे लोगों के लाइफ में सेफ्टी मीन्स कंफर्ट। तो क्या सेफ्टी मीन्स कंफर्ट है आपके लिए? और अगर सेफ्टी ये कंफर्ट है, तो यू कांट ग्रो इन योर लाइफ। बिकॉज कंफर्टेबल जोन में कभी ग्रोथ नहीं होती है। वेन यू आर अनकंफर्टेबल, देन ओनली यू कैन ग्रो। बराबर है? आई मीन, इफ आई डोंट फील सेफ इन माई बॉडी एंड माइंड वाइल रिसीविंग मनी, इफ यू आर नॉट फीलिंग सेफ, ओके, तो क्यों सेफ फीलिंग नहीं हो रहा?
वाई यू आर नॉट फीलिंग सेफ, तो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। मे बी योर रिलेशनशिप विथ मनी इज नॉट सिक्योर। हैविंग मोर मनी इन योर लाइफ may be danger to you. Having more money in your life to danger खुद के लाइफ के लिए भी हो सकता है, ये थॉट भी हो सकता है। तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट थॉट। हाँ। सो सेफ्टी, पैसे के साथ सेफ्टी आ सकता है क्या? हाँ, आ सकता है। पैसे के साथ सेफ्टी बिल्ड कर सकते हो, हाँ बिल्ड कर सकते हो। और एक जो मैंने एक क्लाइंट के साथ जो एक्सपीरियंस किया था, मेरा एक क्लाइंट था, तो ही वॉज नॉट एट ऑल फीलिंग सेफ, जैसे आज आपने बोला तो आरोही। तो उसको सेफ्टी क्यों नहीं लगता था? उसका पैसा सब सेविंग अकाउंट में था। और पैसे के साथ जब हमने उसके साथ बात किया, तो हमें समझ में आया कि दिस अनसिक्योरिटी, मनी अनसिक्योरिटी, वेल्थ के साथ अनसिक्योरिटी उन सब लोगों के लाइफ में आता है हु डोंट नो हाउ टू मैनेज मनी। इट इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ मनी, इट इज अबाउट हाउ टू मैनेज मनी। तो पैसे के साथ आपको इनसिक्योरिटी फील होती है। ज्यादा पैसा आता है तो थोड़ा डर लगता है, थोड़ा फियर होता है कि ज्यादा पैसा आया तो क्या करूं। तो वो जो रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप इसकी वजह से है क्योंकि आई डोंट नो टुडे हाउ आई कैन मैनेज मनी। तो आपको मनी मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। अगर आपको मनी मैनेजमेंट नहीं आ रहा है तो उसके साथ जुड़ो जो आपको समझा समझा सकता है कि पैसे को कैसे मैनेज किया जा सकता है, पैसा कैसा सेफ हो सकता है। दिस वाज द मिसिंग लिंक, यस। तो क्योंकि हमने एक क्लाइंट के साथ तो ऐसे ऊपर काम किया है, बहुत सारे क्लाइंट के साथ, लेकिन उनके साथ फियर वो जो था, पैसे के साथ पैसे के प्रति फियर वो थोड़ा था, बाकी चीजें ज्यादा थी। लेकिन एक क्लाइंट को हमने काउंसलिंग किया है जिसके जिसके मन में जो आपके मन में थॉट है वही था। फियर, ज्यादा पैसा आएगा तो डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि मालूम ही नहीं उसको मैनेज कैसे करना है। तो मैनेज योर मनी। तो आज से आपको क्या करना है कि आज जितना पैसा आपको आ रहा है ना, उससे 10 टाइम्स आता है। आज आपको जितना पैसा आ रहा है उससे 10 टाइम्स आएगा, तो कैसे आप मैनेज करोगे उसका प्लान बनाओ आज ही। तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि 10 टाइम्स आता है तो भी आई कैन मैनेज। आई नो हाउ टू डिप्लॉय मनी, आई नो हाउ टू प्लॉ मनी, आई नो हाउ टू ग्रो मनी, आई नो हाउ आई कैन प्रोटेक्ट माई मनी, आई प्रोटेक्ट माई वेल्थ 10 टाइम्स। और यही आपको हर साल करना है। बराबर क्या होगा? वेंस यू आर प्रिपेयर्ड कि आज से 10 10 टाइम्स एक साल में, एक साल के बाद शायद आप ट्वाइस पे हो गए, थ्राइस पे हो गए। तो उसके आगे अगर एवरी टाइम यू विल बी मेकिंग प्लान टू मैनेज 10 टाइम्स ऑफ मनी एवरी ईयर, तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। डर भी नहीं लगेगा, जितना आएगा उतना ऑलरेडी मैनेजमेंट का प्लान आपके पास तैयार है। तो सबके लिए ये रिक्वेस्ट है। तो जैसे आपने बोला, थैंक यू दैट यू कम आउट योर विथ योर थॉट प्रोसेस, और सभी ने जिन्होंने शेयर किया। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आज, प्लीज राइट ऑल सच थॉट्स। तो ये माइंड में मत रखो। आई विल कम टू यू अतुल। माइंड में मत रखो। टेक अ बुक, टेक अ नोटबुक, राइट ऑल थॉट्स अबाउट मनी। वो सोचो मत ये पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है क्या, पॉजिटिव है क्या नेगेटिव, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। जस्ट राइट ऑल थॉट्स व्हाट यू हैव अराउंड मनी, अबाउट मनी, अपना नेक्स्ट सेशंस के तक। सो यू हैव, मैं तो बोलूंगा आज से ही चालू करो इमीडिएटली। और एंड नॉट नेसेसरी, सी, पहली तो बात ये कि अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको एफर्ट लेना पड़ेगा। डू यू एग्री टू दिस? कि अगर कुछ चाहिए आपको लाइफ में तो उसके लिए आपको एफर्ट लेना पड़ता है। कितने लोग एग्री करते हैं उसको? फैंटास्टिक। तो आपको कब अमीर बनना है? नाउ क्वेश्चन इज, कब अमीर बनना है? ये प्रोसेस कब चालू करना है अमीर बनने का? सो अगर अगर आपको प्रोसेस चालू करना है अमीर बनने का,
तो आज ही आपको वो करना है। थॉट्स लिखो। डिवोट 1 hour a डे, ½ an hour a डे टू राइट डाउन, जो अभी मैं एक्टिविटी बताने वाला हूं उसके ऊपर। फर्स्ट यू हैव टू राइट डाउन ऑल द थॉट्स। सेकंड, हर एक थॉट में जाओ और सोचो कि क्या ये सही है, गलत है। अगर गलत थॉट्स है उनको निकाल दो पूरी तरह से, और उसको रिप्लेस करो, गलत ये है तो सही क्या है। जैसे हमने बोला कि मनी मेक्स पीपल इविल, तो हमने क्या समझा कि पैसे का और इविल बनने का कोई कनेक्शन नहीं है। जैसा आदमी है वही बनता है। एंड इफ आई एम गुड, आई वुड बी बेटर विथ मनी एवरी टाइम। सो मनी इज अ पावर। मनी मुझे ही एक्सप्रेस करने में मदद करेगा, माने मेरी इफेक्टिविटी बढ़ेगी, मेरी पावर बढ़ेगी। तो हमने क्या समझा कि मैं अच्छा हूं, मेरी अच्छाई बढ़ेगी। तो पैसे और एबिलिटी का कोई कनेक्शन नहीं है। ईमानदारी से पैसा बहुत सारा कमाया जा सकता है। यस, कमाया जा सकता है। मैं ईमानदारी से बहुत सारा पैसा कमा सकता हूं, कमा सकती हूं, क्योंकि ऑलरेडी दुनिया में लोग कमा रहे हैं। राइट। सो ऐसे हमको जो निगेटिव थॉट्स है, लिमिटिंग बिलीफ्स है, उसको रिप्लेस करना है विथ न्यू पॉजिटिव थॉट्स। और जैसा हम करेंगे वैसे हमारे लाइफ में जो ब्लॉक्स बने हुए हैं ना, वो निकल जाएंगे। जैसे प्लम्बिंग में होता है, कोई पाइप है वहां से पानी निकल रहा है लेकिन वहां पे कचरा फंस गया है, तो क्या होता है? वो ब्लॉक हो जाता है, वो फ्लो नहीं करता है। लेकिन जैसे आप कचरे को निकालोगे वैसे क्या हो जाएगा? वो फ्री फ्लो हो जाएगा। वैसे ही जितने निगेटिव थॉट्स आपके मन में हैं उसको आप एक एक करके निकालोगे, वो कचरा सब खत्म हो जाएगा। और फिर मनी आपके लाइफ में फ्री फ्लो होगा। और ये होता है जो मैंने जाना है। तो फर्स्ट स्टेप, राइट डाउन ऑल सच थॉट्स, व्हाट यू ऑल थॉट्स विदाउट थिंकिंग, वेदर इट इज अ whether they are good, whether they are bad, whether they are limiting, whether they are empowering, कुछ नहीं सोचना है, सिर्फ लिखना है। वो डायरी बना के रखो, पूरा एक दिन उसमें लिखते जाओ जो भी मन में आता है। दूसरा, अमीर लोगों के बारे में सोचो। अमीर लोगों लोगों के बारे में, वेल्दी लोगों के बारे में आप में आपके मन में जो थॉट्स है वो लिखो। राइट। एक आपने पैसे के बारे में लिखा, वेल्थ के बारे में लिखा, नाउ वेल्दी रिच पीपल के लोगों के बारे में भी लिखा। क्यों लिखना चाहिए? क्योंकि पैसा आने के बाद अमीर बन जाओगे आप। और अमीर लोगों के प्रति, रिच लोगों के प्रति, अगर आपके मन में बुरे थॉट्स है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कभी अलाउ नहीं करेगा। हाँ, यस। नोट डाउन ऑल योर थॉट्स। स्टार्ट नोटिंग डाउन योर थॉट्स। एंड देन उसके सेकंड प्रोसेस क्या करना है? हर थॉट में जाके आपको ये करना है कि वेदर दिस इज एम्पावरिंग, दिस इज लिमिटिंग। और हर एक लिमिटिंग थॉट को, एम्पावरिंग को चेंज करने की जरूरत नहीं है। एम्पावरिंग तो अच्छा है मेरे लिए, तो एम्पावरिंग वैसे ही रहेगा। और जो लिमिटिंग है उसको आपको चेंज करना है विथ एम्पावरिंग थॉट, राइट थॉट। राइट। ये करोगे, इससे क्या होगा? और वो आपके कबर्ड में जहां पे आप देख सकते हो वहां पे लिख के रखो। रोज पढ़ना जरूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी एट ऑल, जस्ट लिख के रखो। जस्ट लिखो वो थॉट्स और जस्ट रखो। यस। रिप्लेस लिमिटिंग थॉट्स, रॉन्ग थॉट्स विथ राइट थॉट्स। ठीक है, ये करोगे सब लोग? Sometimes we have a spiral about money. What to do at that time? What kind of a spiral? Downward spiral, upward spiral? डाउनवर्ड स्पाइरल। तो वो थॉट्स ही है ना, वो सब लिखो। एक बार चालू हो जाएगा तो आगे 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 चले जाओगे आप उसी में तो दैट विल टेक यू डाउन 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 डाउन। तो पहला जो थॉट है ना, जहां से स्पाइरल चालू होता है, उसी के ऊपर इमिडिएटली काम करो। वो वो कट जाएगा, एवरीथिंग विल फॉल डाउन, फॉल अपार्ट ऑटोमेटिकली।
तो लिखो दिस इज गुड। मैं तो आपको बोलता हूं जाओ उस स्पाइरल में और वो हर एक थॉट लिखो, एंड देन चेंज एवरी सच थॉट। और ये इमीडिएटली हुआ क्या? नहीं होगा। इट इज अ प्रोसेस। एक 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 थॉट आपके ध्यान में आता जाएगा, लेकिन एवरी सच थॉट व्हेन यू चेंज इट विल हैव इमीडिएट इफेक्ट। बहुत सारे थॉट्स होंगे, इसलिए मैं बोला इमीडिएटली नहीं होगा, लेकिन जिस दिन एक थॉट चेंज हो गया, और बहुत सारे ऐसे, जैसे आपने बोला, वेरी थैंक यू आरोही, आपने बोला स्पाइरल, वो बिल्ड भी होता है, निगेटिविटी भी बिल्ड होती है। तो उसके लिए जो फाउंडेशन वाला थॉट है ना, उसके आप निकाल दोगे ना, पूरा कोलैप्स हो जाएगा। इन एनएलपी टेक्निक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग टेक्निक, वी फॉलो दिस टेक्निक। एक फाउंडेशनल थॉट आपने निकाल दिया, बाकी सब पूरा कोलैप्स हो जाएगा। एंड दैट इज अ फैंटास्टिक। उसका पहला साइन क्या होगा मालूम है आपको? व्हेन यू कम आउट ऑफ लिमिटिंग थॉट, सबसे पहला आपको क्या उसका रिजल्ट आएगा, मुझे बताओ, कोई बता सकता है? माइंड फील्स एम्प्टी, इजी ब्रीदिंग। तो आपको पता नहीं चलेगा किस वजह से हो रहा है, लेकिन आपके मन में शांति होगी, आपका रिलैक्स हो जाएगा थॉट प्रोसेस। यू विल फील दिस, यू विल गेट दिस इमीडिएटली। जैसे हमने विल के ऊपर बात किया, जैसे हमने ईमानदारी के ऊपर बात किया, वो लिंक कट हो गया। लिंक कट हो जाने से इमीडिएटली आपको उस टाइप का सुकून आएगा, वहां पे हल्का महसूस होगा। एंड दिस इज द इंडिकेशन, इमीडिएट इंडिकेशन दैट यू हैव ब्रोक योर दिस लिमिटिंग थॉट। वैसे हो जाएगा ना, यू विल फील लाइट विद इन, और ये लाइटनेस आपका फोकस बढ़ाएगी। बिकॉज स्ट्रेस जितना आएगा उतना आपका फोकस हट जाएगा, जितना कामनेस आएगा उतना आपका फोकस बढ़ेगा। और फोकस, हम जो बात कर रहे हैं पैसे के ऊपर, तो किसका फोकस बढ़ेगा? पैसे का फोकस बढ़ेगा। यस अतुल, यू हैव एनी क्वेश्चन? सो हम यहाँ पे रुकते हैं, बोलने के लिए तो बहुत सारा है, हम रुकते हैं एंड वी नाउ ओपन दिस फ्लोर फॉर क्वेश्चंस। यस अतुल भाई, सब गुड वीडियो मॉर्निंग सर। चालू करो, एक ये भी लेना है, स्क्रीनशॉट भी लेना है। यस, गो अहेड। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गाइडेंस। बोलो। क्वेश्चन ये था कि एक्चुअल में जब मैं एक्सरसाइज फॉलो करता हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग दैट अगर 10x मनी होगा तो हाउ आई विल मैनेज इट, राइट? तो उसमें ना वेन्यूज नहीं समझ में आते। मतलब हम्म। मान लीजिए कि 1 करोड़ की जगह अगर 10 करोड़ मिलने लग गया तो फिर क्या करेंगे उसका? अल्टीमेटली हाँ। यही समझ में आता है कि उसका इन्वेस्टमेंट करेंगे, करेक्ट? हाँ। तो इन्वेस्टमेंट में भी हमारे पास में, मतलब यू कैन नॉट हैव अ मल्टीपल थिंग्स। हाँ, इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो वो थॉट्स जो है ना वहां पे खत्म हो हाँ। जाता हाँ। है। मुझे हाँ। ये समझना था कि उसको उस लेवल पे फ्लरिश कैसे करे जिससे वो थॉट प्रोसेस बिल्ड हो कि नहीं, कल अगर एक की जगह 10 करोड़ भी हो तो उसको मैनेज में एक बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। आप हाँ, समझे क्या क्वेश्चन? बराबर मुझे समझ में आया। तो उसमें क्या है, आज ध्यान में क्या आ रहा है? एक ही आई चीज विल आ रही है इन्वेस्ट। कि इन्वेस्ट करेंगे बस। हाँ, तो पहला वो तो लिखो, ओके। इन्वेस्ट हो गया माने मैनेज हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, अप टू हो सर्टेन गया ना एक्सटेंट। मैनेज, तो हमको सिर्फ मैनेज करना है। अभी जैसे, ओके। सी, हम लोग क्या सोचते हैं, पैसा आएगा तो मैं खर्चा करूंगा, इसके लिए हाँ, इन्वेस्टमेंट दिमाग में आता नहीं है। सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे तो क्या उसका होगा? नहीं मतलब जस्ट। मैं हाँ। ये सोच रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल आज की जो भी जरूरतें हैं, राइट, हम्म। हम्म। वो जरूरतें खत्म करने के बाद जब हम्म। 10x होगा तो उन जरूरतों का भी 10x हो जाएगा। उनको खत्म करने के बाद भी पैसा रहेगा ही, राइट? आज जो भी कार है बराबर। कल चल के मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू जो भी होगी, फिर भी पैसा तो रहेगा। तो बचे हुए पैसे का इन्वेस्टमेंट ही होगा। तो दिमाग में ना उसके अलावा और कोई बराबर है। चीज आती नहीं है कि मैनेजमेंट के हिसाब से और क्या करे उस पैसे का। बराबर है। तो व्हेन यू इन्वेस्ट, जस्ट सोचो, हम्म। शायद मेरे यहाँ पे डिस्कनेक्ट है, हाँ।
तो जस्ट सोचो कि आपके पास इतना पैसा है कि खर्चा करने के बाद भी आपके पास बचता है, जिसको आप इन्वेस्ट करते हो। ओके, मीन्स क्या कर रहे हो? मैनेज कर मीन्स रहे हैं। क्या कर रहे हो? मैनेज हो रहा है, उसका क्या होगा आगे? आगे रिटर्न होगा, वेल्थ होगी, वेल्थ क्रिएट होगा, यही सब चीजें। हाँ। बराबर है, बराबर है। वेल्थ क्रिएट होगा तो दो चीजें होगी। एक तो आपको खुद के लाइफ में ज्यादा फैसिलिटी मिलेगा, हम्म। क्योंकि यू हैव क्रिएटेड वेल्थ। हाँ। लेकिन वो करने के बाद भी आपके पास पैसा है तो उसका क्या होगा? बहुत सारे लोगों के ये दिमाग में क्वेश्चन आता है, सिर्फ इन्वेस्ट क्या करना है, सिर्फ इन्वेस्ट क्या करना है, इन्वेस्ट करके करोगे क्या? मेरे पास हमें। बहुत पैसा आता है, मेरे पास बहुत सारा पोटेंशियल है, मैं बहुत सारा पैसा कमा रहा हूँ, कमा रही हूँ, अभी आगे क्या? करेक्ट। मैंने इन्वेस्ट मतलब भी किया, आगे क्या? वही वाला एक जो, आप जब किसी चीज को 10x के लिए लेके जाते हो, हाँ, आपको उसको लेके एनर्जी फील होनी चाहिए, आपको उसको लेके एक मोटिवेशन फील होना चाहिए। लेकिन वो ना, वो डाउनवर्ड स्पाइरल टाइप का हो जाता है कि अच्छा उसके बाद भी तो इन्वेस्टमेंट ही करना है और अभी भी इन्वेस्टमेंट ही हो रहा है। तो बराबर कहीं है। ना कहीं माइंड उस गैप को नहीं समझ पाता कि उस समय इन्वेस्टमेंट 10x होगा। हाँ, तो इन्वेस्टमेंट ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट का पर्पज नहीं है आज आपके हाथ, आपको मालूम नहीं हो रहा है। ये मैं इसलिए तो दो तीन बार वही क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ। सब होने के बाद भी फिर भी पैसा बचता है, क्या होगा उसका? वो इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? हम्म। उससे क्या फैसिलिटेट करोगे आप? पर्पस। उसका पर्पज क्या है? ग्लोबल पर्पस सर। ग्लोबल पर्पज से सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि मैं इन्वेस्ट करता जाऊंगा। अभी यहाँ पे निगेटिव और लिमिटिंग थॉट क्या है? कि मैं आज भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, 10 टाइम आएगा तो भी इन्वेस्टमेंट करूंगा, तो क्यों 10 तक का 10 टाइम्स को इन्वेस्ट ही करना है ना। तो हमको ये ध्यान में रखना है, ये हमको उसको इस थॉट को रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि ये थॉट आपको स्टॉप करेगा पैसा कमाने से। मूविंग टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्री, तो फाइनेंशियल फ्री भी हो रहे फिर भी पैसा कमा रहे, सब कुछ हो गया लाइफ में फिर भी बहुत सारा पैसा आ रहा है। वो इन्वेस्ट करोगे, माने क्या करोगे? You are going to facilitate your every generation, every next generation coming in this world. You are going to take every such generation to the next level. जैसे आपके पिता, आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाया, आपको सिखाया, उसके लिए इन्वेस्टमेंट किया, उससे आपको जो पैसा आज मिल रहा है उसमें राइज हुआ है। सो यू आर नेक्स्ट लेवल टू योर पेरेंट्स। बराबर है? बराबर है। एम आई राइट? यस अगर यस। ये आपके पेरेंट्स ने किया तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नेक्स्ट जनरेशन को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ। हम्म। जैसे आज जितने भी हाउसेस है, ये है क्या है, जिसको हम बोलेंगे कि बिजनेस हाउसेस है। बिजनेस हाउस। तो बिजनेस हाउसेस का अगर आप वो सोचोगे, मुकेश अंबानी के बारे में सोचोगे, अदानी के बारे में सोचोगे, आदित्य बिरला के बारे में सोचोगे, ये जो फंड हाउसेस है, टाटा के बारे में सोचोगे, क्या आपको लगता है वो सरवाइव करने के लिए पैसा कमा रहे हैं, लाइफस्टाइल के लिए पैसा कमा रहे हैं, खुद के खर्चे इसलिए पैसा कमा रहे हैं? वो पैसा कमा रहे हैं जनरेशन्स टू कम के लिए। और इससे होगा क्या? क्या सिर्फ पैसा आपके पास बढ़ेगा तो सिर्फ आपके जनरेशन को हेल्प होगा? नहीं, देर आर मेनी जनरेशन्स, देर आर मेनी पीपल हु यू आर गोइंग टू टच, हु यू आर गोइंग टू सपोर्ट। जब आप इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपने म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट किया, तो थ्रू म्यूचुअल फंड आपका पैसा उन सारे कंपनियों में जाता है जो इस दुनिया में, इस इंडिया में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है। When you invest in equity mutual fund, you are actually one of the partner in such companies. माने आपका पैसा कहाँ पे यूज हो रहा है? आपका पैसा सिर्फ आपके जनरेशन के लिए नहीं, आपके नेक्स्ट जनरेशन के लिए नहीं, इस पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट कर रहा है।
तो यू आर इन प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मोर jobs in this world. You are in process of creating more wealth for across the India, across the globe. ये सोचो ना, क्या मैं गलत हूं? नहीं नहीं, जब यू फॉर आर एन राइट। एग्जांपल आपको कोई कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एन एग्जांपल आपने रिलायंस में इन्वेस्ट किया, रिलायंस का एक शेयर लिया, इसका मतलब क्या? यू बिकम ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। आप उसके ओनर बनते हो। माने रिलायंस इंडस्ट्री जो भी कुछ कर रहा है, जो भी कुछ अच्छा क्रिएट कर रहा है, उसमें सब में आपका रोल है कि नहीं है? या करेक्ट। सो आप जब इन्वेस्ट करते हो तब सोचो कि इतना मैं सब कुछ कर रहा हूं, तो मेरे लाइफ में मेरे नेक्स्ट जनरेशन को तो फायदा होगा ही होगा, लेकिन आई एम हेल्पिंग लॉट ऑफ जनरेशंस टू कम टू माय कंट्री, टू द वर्ल्ड। कोई ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहा है, कोई न्यूक्लियर एनर्जी पे काम कर रहा है, कुछ पीस के लिए काम कर रहा है, कुछ नया प्रोडक्शन के लिए काम कर रहा है। यू आर वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर टू दिस वर्ल्ड। अभी सोचो इन्वेस्टमेंट से क्या होगा? ये जो पूरे आप नहीं कर पा पर्पस रहे को हो और वो स्पीड सब से कुछ होगा फुलफिल कर इन्वेस्टमेंट पाएंगे। से। हाँ। अभी 10x आएगा तो क्या करोगे? तो फिर 10x कंट्रीब्यूशन होगा इस पर्पस में। राइट? राइट। तो अभी 10x में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ मतलब नाउ आई गॉट मोर क्लैरिटी कि यहाँ 10x से और क्या हो रहा है तो फिर। तो ये बहुत सारा हो रहा है, आज हम कर रहे हैं, यहाँ पे ये भी कर सकते हो जनरेशन को कम के लिए। ये अभी डे बिफोर यस्टरडे आई विल टेल यू द केस। डे बिफोर यस्टरडे नहीं बोलेंगे, लास्ट वीक में एक केस हुआ था कि यही सोचता बहुत पैसा है, तो बोला कि मैं वेल्थ क्रिएट करूंगा ना, तो मेरे जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन लेजी हो सकते हैं, क्योंकि उनके पास तो ऑलरेडी पैसा है, सब कुछ है, कुछ करने की जरूरत नहीं। मैंने जो किया है, मैंने जितना किया है उसके लिए जितना भी मैंने हार्ड वर्क किया है, स्मार्ट वर्क किया है, जो भी किया है, मेरे नेक्स्ट जनरेशन को ऐसे पैसा जाएगा तो वो कुछ काम भी नहीं करेंगे, बैठ के खाएंगे। तो प्रोडक्टिविटी मेरे जनरेशन में खत्म होएगा। तो इसके लिए हमने एक सॉल्यूशन दिया उसको, वी हैव क्रिएटेड अ फैमिली ट्रस्ट फॉर दैट क्लाइंट। और फैमिली ट्रस्ट में कंडीशंस रखे हैं कि किसको पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, कब मिलेगा, उसको कितना कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा टू गेट दैट मनी। तो अगर कोई बोलेगा कि नहीं सिर्फ मुझे ट्रस्ट पैसा दे, तो नहीं मिलेगा, उसको खुद काम करके कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तभी ट्रस्ट उसको पैसा देगा। तो हमने क्या लिंक किया कि नेक्स्ट जनरेशन के बंदे काम करेंगे तो ही उनको पैसा मिलेगा, अगर काम नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं मिलेगा ट्रस्ट से। तो अभी इसका रिजल्ट क्या होगा? अभी इसका रिजल्ट ये है कि नेक्स्ट जनरेशन को काम करना पड़ेगा। जो जितना ज्यादा कमाएगा उन लोगों को ट्रस्ट सबसे ज्यादा सपोर्ट करेगा। लाइफ में क्या होता है, फैमिली में क्या होता है, दो बच्चे होते हैं, एक नकारा होता है, एक काम करते हुए रहता है। बराबर है? पेरेंट्स का ध्यान किसके ऊपर ज्यादा रहता है? जो काम कर रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जिसका सब कुछ अच्छा चला रहा है उसके ऊपर होता है। जो नकारा है, कुछ नहीं करता, उसके ऊपर होता है। जो नकारा है उसके ऊपर होता है। उसके ऊपर ज्यादा ध्यान रहता है, उसको ज्यादा सपोर्ट करेंगे। नकारा है, कुछ नहीं कर रहा है, उसको जितना भी दो वो यूटिलाइज ठीक से नहीं करेगा। लेकिन वैसा ट्रस्ट नहीं बनाया हमने। हमने ट्रस्ट ऐसा बनाया, जो अच्छा काम करेगा उसको ज्यादा मिलेगा, जो नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो नकारा नहीं होगा। अनफॉर्चुनेटली फैमिली में जब पेरेंट्स ऐसा सपोर्ट करते हो तो नकारा नकारा ही बन जाता है। और जिसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाला डाल दिया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ लेते लेते प्रॉब्लम में आता है। तो देर आर मेनी सच सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट। तो आपको बहुत से भी सोचने की जरूरत नहीं। सोच तो सोचोगे तो उसका रिजोल्यूशन आपके पास होगा। सोचोगे
तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा, पूछोगे तो सॉल्यूशन मिलेगा। एंड दिस इज वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द सीक्रेट ऑफ रिचेस। वो पूछते हैं, वो लोगों को पूछते हैं, मुझे मालूम नहीं है तो उसके ऊपर आपके पास सॉल्यूशन है क्या। और वो सॉल्यूशन ढूंढते रहते हैं जब तक सॉल्यूशन ना मिले। जो आमिर नहीं है वो छोड़ देता है चीजों को, चलो उसका सॉल्यूशन नहीं है, नहीं, वो फाइंड आउट करते हैं। एनी हाउ आई हैव टू हैव अ सॉल्यूशन ऑन दिस। इसके लिए उनको सॉल्यूशन मिलता है और उनका वेल्थ बढ़ता रहता है। ठीक है, स्टार्ट योर वीडियोस। एनी अदर क्वेश्चन? तो आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया अतुल। हाँ सर, नाउ आई गॉट हाँ। मोर क्लैरिटी। हाँ, तो थिंक इन उसको, उसको एक्सपांड करो, आपके इमेजिनेशन को, विजन को एक्सपांड करो, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस आते जाएंगे। स्टार्ट योर वीडियो सो आई कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। 1 2 3, स्माइल प्लीज। यस, कोई सर एक क्वेश्चन है क्या क्वेश्चन किसी होता. के मन में? हाँ प्लीज। ते रिच पीपलचं थिंकिंगचं काय हो, मला नाही लक्षात आलं. करायचं पण ते कशासाठी आणि त्याचा पर्पज काय? हाँ, त्याचा पर्पज असा आहे की जर तुम्ही पैसे कमवले तर तुम्ही काय होणार? श्रीमंत होणार ना, तुम्ही रिच होणार ना. हो. मग रिच लोकांच्या बाबतीमध्ये जर तुमच्या मनामध्ये लिमिटिंग थॉट्स असतील, निगेटिव्ह थॉट्स असतील, तर तुमचं माइंड तुम्हाला श्रीमंत बनू देईल का? नाही. नाही देणार. मग तुम्ही पैसे नाही कमवू शकणार. सो फक्त पैशाबद्दल नाही, अमीर लोकांबद्दल, श्रीमंत लोकांबद्दल सुद्धा तुमचे पॉझिटिव्ह थॉट असले पाहिजेत, कारण का तुम्ही श्रीमंत बनणार आहे. तुम्ही चांगले आहात, तुम्ही तर वाईट नाही आहात, पण श्रीमंत लोक सगळे वाईट असतात असं म्हणलं तर तुम्ही श्रीमंत होणार का? नाही होणार. माइंड सपोर्टच नाही करणार तुम्हाला. सो यू हॅव टू हॅव right kind of empowering thoughts about money and about wealth and about wealthy people. Then only you can become wealthy. Got it? येस सर. Ha. Okay. Any other question? And I request every one of you कि share your thoughts in a group. आज के सेशन के बारे में share your thoughts in a group. Connect all such people who want to start their wealthy journey and build a strong relationship in their life about money. तो उनको भी invite करो मनी सत्संग के साथ में, so that we can create a community which is rich and happy. Arohi Rani, isn't the same principle applied to everything in life? Yes. About positive and negative, yes. Anything what you want, you should always have a positive thought about it. आपका प्रैक्टिस है, आपका बिजनेस है, आपका जॉब है, अगर उसमें आपको ग्रो करना है तो आपके मन में पॉजिटिव थॉट ही होना चाहिए. अगर आपके जॉब में बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखे, दे आर स्ट्रेस्ड, कंप्लीटली स्ट्रेस्ड अबाउट जॉब, about business. They always talk negative about their money, their job. They always talk about negative about their job. इनके लाइफ में जॉब प्रॉब्लम होगा, इनके लाइफ में बिजनेस प्रॉब्लम होगा. जो एक्चुअली फैसिलिटेटर है, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ योर एनवायरमेंट, इफ यू आर नॉट हैप्पी विथ वेयर यू आर स्टेइंग, if you are not happy with your life partner, if you are not, means if you have negative thoughts about your life partner, about your parents, about your friends, about your surrounding, you will always have a stress life. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कैसे भी बिहेव करे, हमको अच्छा ही सोचना है, वो हमेशा ध्यान में रखो. राइट? तो दिस इज एप्लीकेबल टू every aspect of your life. If you think bad about your health will deteriorate. If you think good about your health, you will get new ideas to keep your health fit. If you are thinking about you as a good person, you will have lot of good ideas in your mind. ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचते, खुद के बारे में गलत सोचते रहते. तो ऐसा आदमी जो खुद के बारे में गलत सोचता है, उसके साथ क्या होगा? गलत ही होगा. जो खुद के बारे में अच्छा नहीं सोचता है, उसके साथ बुरा ही होता रहेगा, क्योंकि वो खुद के बारे में ही अच्छा नहीं सोचता है.
आइडेंटिटी क्राइसिस. तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एप्लीकेबल करो. यू स्टार्टेड विथ मनी, अप्लाई इट इन ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ. हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, प्रोफेशन, या your प्रोफेशन और बिजनेस, spirituality, then friends, social life, everything, and you will have an empowered life. Okay, thanks for joining an early morning, and wish you a rich, happy and successful life. We will have next session after 15 days. Thank you. Bye bye. थँक्यू सर.